कहना चाहता हूं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को, ये वही व्यक्ति है जिसने 2019 के अंदर तंवर जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ बैठकर 10 जनपद पर श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगाने का काम किया था। मैं नेताओं को कहना चाहता हूं, ये ऐसा व्यक्ति है जो नेता इसको कांग्रेस के अंदर ज्वाइनिंग करवाएगा, ये उस नेता की छवि को भी कलंकित करने का काम करेगा। इस नेता का कोई स्टैंड नहीं है। ये कभी बीजेपी के दरवाजे खटखटाता है, कभी कांग्रेस के खटखटाता है। बीजेपी वाले भगा देते तो कांग्रेस की तरफ भाग जाता है, कांग्रेस वाले भगा देते बीजेपी की तरफ। ये स्थायी नेता नहीं है बिल्कुल भी। और जो बीजेपी के नेता जेपी दलाल का एक बयान आया सामने, आपने सुना था कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बना भी लेती है तो हमारे दिल्ली में बैठे नेता सरकार को 6 महीने के अंदर गिरा देंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, अगर ऐसे नेताओं के सर पर आप अपनी सरकार बनाओगे तो बीजेपी के जो मंत्री जेपी दलाल है उनका जो बयान है वो बयान बिल्कुल सच्चा होगा, क्योंकि स्थायी नेता ही सरकार चला सकते हैं। ऐसे दल बदलू नेता सरकार को मिनट में गिराने का काम करेंगे। देखो, 2 साल के अंदर इन लोगों ने बार बार मजाक किया पंचायतों के साथ। कभी 2 से 5 कर दी, 5 से 21 कर दी, फिर अधिकार पूरे नहीं दिए काम करने के, हाथ बांधे हुए हैं, जिससे पूरे ग्रामीण क्षेत्र का नुकसान हुआ है। हमारा जब तक पूर्ण पंचायती राज लागू नहीं होता हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आगे आने वाली सरकार भी अगर पंचायतों को सभी अधिकार नहीं देती तो उनके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, ग्रामीण क्षेत्र के हक की लड़ाई है। हम तो सरपंच 2 साल हमारे चले गए, 3 साल बाकी है। ये लड़ाई भविष्य के अंदर गांव देहात को बचाने की लड़ाई है, ना कि किसी पद को बचाने की लड़ाई। ये ग्रामीण क्षेत्र के वजूद को बचाने की लड़ाई है। आप एक चीज देखो, 1994 से पहले गांव के अंदर कोई भी सुविधा ही नहीं थी, ना कोई गली पक्की थी, ना कोई लाइट थी, ना कोई लाइब्रेरी थी। जो भी सुविधाएं गांव के अंदर हुई है वो 1994 के अंदर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए पंचायती राज को शक्तियां दी थी। 1994 के बाद ही ग्राम पंचायतों ने अपने अपने गांव में विकास कार्य करवाए हैं। पंचायतें ही गांव के अंदर विकास करवाती है और गांव को तरक्की की ओर लेकर जाती है। तो गांव की जैसे कम्युनिटी सेंटर बने हैं, जिम बने हैं या सौंदर्यकरण हुआ तालाबों का, ये कहीं विकास की गति को नहीं दिखा रहे। आप जो काम होने चाहिए थे वो उस हिसाब से काम नहीं हुए। आप उनके अंदर घोटाला देखो। तालाबों का आप सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हो, 1800 करोड़ रुपया सेंटर से रिलीज हुआ था। आज उन तालाबों की हालत देखो आप। पहली बारिश में ही किसी की बरम फट गई, किसी की दीवार गिर गई। उनके अंदर जो घोटाला हुआ उसकी तरफ ध्यान देने का काम करो ना आप। जो चीजें थी तालाबों के अंदर, एक भी चीज पूर्ण रूप से नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। इन लोगों ने काम कम किया है, काम के नाम पर घोटाले ज्यादा किए हैं। जिम के अंदर मैंने पहले भी मुद्दा उठाया था, जब मैंने पूरे हरियाणा की पंचायतों को इकट्ठा किया उससे पहले मैंने इसी ऑफिस में यहाँ बैठकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जिम के अंदर हमारे मंत्री जी ने कितने घोटाले किए थे। एक म्यूजिक सिस्टम की कीमत 1 लाख रुपए दिखाई थी, जो मात्र छोटे छोटे स्पीकर लगे होते हैं जिनकी कीमत बाजार में 5 से 7 हजार रुपए होती है। उसके अंदर का घोटाला देखो आप। जिम के अंदर का, लाइब्रेरी के अंदर का घोटाला देखो आप इनके काम के पीछे इनके जो घोटाले थे, काम धरातल पर कम हुए हैं, घोटाले ज्यादा हुए हैं। कोई दस्तावेज भी निकलवाए आपने? बिल्कुल, मैंने मीडिया को सारे डॉक्यूमेंट दिए थे। उस टाइम सीआईडी के साथ ही मेरे से वो सभी डॉक्यूमेंट लेके गए थे। स्वैच्छिक कोटे के मैंने पूरे प्रूफ दिए है। एक बीमार कैंसर से पीड़ित लड़की नड़ैल गांव की, जिसके इलाज के लिए उसके भाई के अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले गए, और जो ये भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ है कि आप पेशेंट बिल देता है, कहाँ से इलाज होता है, पूरी जानकारी देता है, उसके बाद पेमेंट रिलीज की जाती है। लेकिन उसके भाई के अकाउंट में पैसे डालकर पूर्व पंचायत मंत्री के छोटे भाई जो मनोज है उसके साथ लड़का रहता है, उसी गांव का गगन नाम का लड़का, वो पैसे निकलवा कर ले जाता है। इससे बड़ा लोगों के साथ क्या नाइंसाफी होगी कि एक बीमार लड़की जो कैंसर से पीड़ित है, वो पैसे अगर उसके इलाज के लिए उसको देते तो उस गरीब लड़की का भला होता। इससे बड़ा आप क्या मानोगे, एक नेता जो स्वैच्छिक फंड सरकार उसको सिर्फ इसलिए देती है कि वो किसी गरीब व्यक्ति के मकान की मुरम्मत का पैसा दे सके, किसी गरीब व्यक्ति की सहायता कर सके, उस फंड का भी दुरुपयोग किया गया है। डांगरा गांव का आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल थे।
जो डांगरा गांव का एक एससी परिवार का लड़का था जिसके 2 लाख रुपए इन लोगों ने निकलवाए थे और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं पर और उसके 2 लाख रुपए वापस दिलवाने का काम किया था। इससे बड़ा दुर्भाग्य हल्के का क्या होगा जब एक मंत्री इतने बड़े पद पर बैठकर जो स्वैच्छिक कोटा है, जो गरीब एससी बीसी परिवारों का हक है, वो हक भी खाने का काम करते हैं ये लोग। ये पहले कहते थे कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, व्यापारी है, हम सेवा के लिए हैं, लेकिन जो स्वैच्छिक कोटा मेरे भाई सरकार ने दिया था गरीबों की मदद के लिए, उस फंड का भी दुरुपयोग किया गया। जो लोग सरकारी नौकरियां करते हैं उनके खाते में 10-10 लाख रुपए, बीइंग ए हाउस रिपेयर, बीइंग ए पुअर पर्सन, गरीब व्यक्ति को हाउस रिपेयर के नाम पर 10 लाख रुपए दे रहे हैं। 10-10 लाख रुपए में कोठियों की रिपेयर होती है। सरकार की गाइडलाइन है गरीब आदमी को तो मकान बनाने के लिए भी सरकार 2.5 लाख से ऊपर पैसा नहीं देती, और इन लोगों ने रिपेयर के नाम पर जो इनके मंच का संचालन करता है बुना से नथु, उसकी मिसिज के नाम पर 10-10 लाख रुपए डाले। उस कोठी की फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। उस कोठी का मुहूर्त करने के लिए भी पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी गए थे। मैं हर पार्टी के नेताओं से बात कहना चाहता हूं, क्या ऐसे नेताओं को आप हमारा नुमाइंदा बनाओगे, जनता का नुमाइंदा, जो स्वैच्छिक कोटे का भी दुरुपयोग करते हैं, जो अपने पद का भी दुरुपयोग करते हैं और जो पंचायतों का अपमान भी करते हैं? ऐसा राजनीतिक पार्टियों को क्या दिखाई दिया कि इनको अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं, जो जनता का बार बार अपमान करेंगे? ऐसे लोगों को जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। और मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के किसान, मजदूर और पंचायतों ने जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया था। अगर उन्हीं नेताओं को दोबारा कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाकर जनता के सर पर बैठाएगी तो जनता किससे उम्मीद करेगी? उन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी को देहात के अंदर, खासकर पंचायतों ने कांग्रेस पार्टी को देहात के अंदर इतना मजबूत किया कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा था। अगर उन्हीं पंचायतों का अपमान करने वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी सम्मान देती है और अपना नुमाइंदा बनाती है तो हम ऐसी पार्टी का विरोध करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। पूरे हरियाणा की पंचायतें हम स्पष्ट कर चुके हैं, हम अपने फैसले पर अडिग हैं और हरियाणा की पंचायतें अपने फैसलों के लिए आज से नहीं, भले टाइमों से, राजा महाराजाओं को टाइम से जाना जाता है हरियाणा की पंचायतों को, और हम अपनी पंचायतों का मान सम्मान बिल्कुल भी नीचे नहीं जाने देंगे।